चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। कहाँ तक आए थे अपन? यस, वी वर एट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। वी वर डूइंग व्हाट? रेंज किया था अपन ने, फिर क्वार्टाइल डेविएशन किया था अपन ने। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा वाज डन। ओके, देन वेरिएंस तक आए थे अपन। वेरिएंस के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था कि वेरिएंस जो है, दैट वेरिएंस डज व्हाट? यस, व्हाट डज इट डू? It tells us which company is to be better for is better for investment, है ना। तो ये सब चीजें अपन ने जस्ट एक रफ इसमें देखा था कि मतलब कैलकुलेशन, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको देखते हैं, ये चीज अपन ने देखी थी। ठीक है, सो यहां तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो बोलो। So standard deviation, I guess, for raw data it was done, if I'm not wrong. For raw data it was done. Okay, चलो फिर अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रॉ डेटा का एक एग्जाम्पल तो अपन ने कर लिया। ओके, रॉ डेटा का एक एग्जाम्पल तो अपन ने कर लिया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे के एग्जाम्पल्स क्या क्या करना पड़ता है। लेट्स चेक इट आउट। रॉ डेटा का शायद से मैंने तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए नहीं दिया क्या? ओके, चलो। तो ये एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था, वेरिएंस अपन ने फाइंड आउट किया था, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ऑलवेज रिमेंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, so this is standard deviation equal to square root of 4, which is 2. चलो, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 अपन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस करेंगे, करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी तक के कॉन्सेप्ट के बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 देखो। एक्सरसाइज 2.2 में चेक आउट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है फिर? 7, 11, 2, 4, 9, 6, 9, 6, 3, 7, 11, 2, 5, 8, 3, 2, 5, 8, 3, 6, 8, 8, 2, 6। ओके, ये क्वेश्चन है। देखो, अभी ये ना बहुत लंबा सीरीज है। जब भी हमारे पास बहुत लंबा सीरीज होता है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखो, हम रॉ डेटा को रॉ डेटा कभी नहीं रखते। फिर उस केस में हम रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हैं अनग्रुप्ड में। ओके, whenever we have very long series of numbers, we don't keep it as raw data. We convert that thing into what? Numbers. Sorry, group ungrouped data. Okay, so इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। इस क्वेश्चन को अपन तब करेंगे जब हम अनग्रुप्ड डेटा का स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरियस फाइंड आउट करना सीखेंगे तब। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं फिर अभी थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 65, 77, can you try once? 81, 98, 100, 80 and 129. You can write this in tabular form. Variance का formula क्या होता है? Yes, what is formula for variance? Variance is equal to summation xi minus x bar square upon n. Okay, xi minus x bar square upon n. And the standard deviation is what? Standard deviation is square root of variance. Okay, standard deviation is what? Square root of variance. Okay, so ये xi का डेटा है हमारे पास 65, 65, 77, 81, 98, 100. Okay, 80 and 129. I want to find out x bar. Can you try? Yes, x bar. तो x bar पहले लगेगा अपन को, फिर अपन xi माइनस x बार का कॉलम निकालेंगे। चलो बताओ फिर मुझे x बार कितना आता है? x बार इज हाउ मच? x बार इज व्हाट? समेशन xi अपॉन n। मीन, x बार मीन्स मीन। ओके, तो यस, टेल मी व्हाट इज x बार?
क्या आता है बोलो। समेशन xi मींस व्हाट, सारे xi के जो ऑब्जर्वेशन है उनका एडिशन, सारे xi के जो वैल्यूज है उनका एडिशन, समेशन xi। यस, टेल मी फास्ट, समेशन xi कितना आता है बताओ जल्दी। टेल मी फास्ट, व्हाट कुड बी समेशन xi। बस एडिशन करना है, नथिंग एल्स। चलो फास्ट आंसर दे दो मुझे। हम्म, 90 समेशन xi नहीं रे, ज्यादा आएगा। समेशन xi मतलब ये सबका एडिशन चाहिए अपन को, दैट इज समेशन xi। हम क्या फाइंड, अच्छा तुमने x बार बताया क्या डायरेक्टली? अच्छा तुमने x बार बताया शायद से डायरेक्टली, यस यस यस, ओके ओके। सो यस, समेशन xi इज 630। So 630 upon n is how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. So it comes out to be 90. So x bar is how much? 90. Okay. xi minus x bar हमें चाहिए, xi minus x bar हमें चाहिए। Okay. xi minus x bar. 65 minus 90. How much is this? 25. 77 minus 90. How much is this? 13. 81 minus 90. How much is this? Minus 9. 98 minus 90. How much is this? Plus 8. 100 minus 90. How much is this? 10. 80 minus 90. It is minus 10. 129 minus 90. It is 39. Okay. It is what? 39. So these two things will go. These two things will go. है ना? Minus 10 plus 10 will go. Minus 9 plus 39. It is plus 30. 30 plus 8, 38. 38, 25 and 30. 8 and 5, 13. 13 and 3, 16. 5 and 2, 7, 76. ये क्या मिल गया अपन को? सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी जरूरत नहीं थी, हमें इसका स्क्वायर चाहिए। हमें क्या चाहिए? इसका स्क्वायर, एंड उसका समेशन चाहिए हमें, xi minus x bar स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर 625, 13 का स्क्वायर 169, माइनस 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 10 का स्क्वायर 100, 39 का स्क्वायर कितना आता? 9 9 81 ना, 9 3 27, 27 and 8 35, again 3 9 27, 3 3 9 and 2 11, 1 5 2 1. One five two one. xi माइनस एक्स बार अपन को चाहिए ना। अच्छा ओके, देखते हैं एक बार। xi माइनस 65 माइनस 90, 65, हाँ here it should be minus 25, 77 minus 90 it should be minus 98, 80। अब सही है? अब सही है क्या? नेगेटिव आएगा सिर्फ वो, और कुछ नहीं होगा। अब सही है? कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं? 77 minus 90 it is minus 13, 81 minus 90 it is minus 9, 98 minus 90 it is 8, 100 minus 90 it is 10, 80 minus 90 it is minus 10, 129 minus 90 it is 30। सही है ना? अब मेरे हिसाब से सही है। यस, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं तो बोलो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हो। Yes, so how much is this? 1, this is 5 and 1, so 1 5 2 1, anyways that is not going to change। 1 5 2 1। ये सभी कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोल दो यार, जरा कंफर्म करो सब सही है क्या, या फिर कुछ गड़बड़ है, तुम्हारे आंसर्स मेरे आंसर्स मैच नहीं कर रहे, ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा हो तो बोल। पक्का नहीं बन रहा है?
सब चुप क्यों है, बोलो जरा, कंफर्म करो। यस, अलग आ रहा है क्या आंसर्स? कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसलिए बोल रही हूँ मैं। करेक्ट ना? चलो, ऑल राइट। सो 625, 169, 81, 64, ये 100, 100, 200 लिख देती हूँ मैं सीधा। 200 एंड ये 17, 21 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। हाँ, इन तीनों का एडिशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इतना हो गया। 14 एंड 1 15, 15 एंड 4 19, 19 एंड 1 इट इज 20, 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 and 8 18, 18 and 6 24, 24 and 2 26. Okay, 2 and 6 8, 8 and 1 9, 9 and 7 16. It's 2660. It is 2660. ओके, ये मिल गया अपन को xi minus x bar square. So it is how much? 2660 upon n कितना है? 7 observations. Any doubt? Yes, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। 7 1s are 7 3s are 21, 7 8s are 56 and 0. How much is this? 380. Getting till this point? Any doubt to anyone? इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो। Okay, so 380. So standard deviation is how much? 380. Sorry, variance is how much? 380. Yes, got it. अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं इसको। इसको कैसे लिखेंगे? 380 को अपन लिख सकते हैं 2 into 2 into 95. Okay, so 2 root 95 is what? Standard deviation. Okay, is what? Standard deviation. Okay, getting? So this is the answer. Done. So इस तरीके से जाना है। ओके, एक क्वेश्चन करोगे और चलो एक और क्वेश्चन तुम लोग करो, एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। मिसलेनियस का क्वेश्चन है। मिसलेनियस का क्वेश्चन पेज नंबर 35 देखो। जस्ट फॉर ए प्रैक्टिस आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन। पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्या है अपने पास? 25, 21, 23, 29, 27, 22, 28, 23, 27 and 25. 25, 21, 23, 29, 27, 22, 28, 23, 27, 25. ओके, हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस एंड एसडी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, and this is given to you root of 6.6 is equal to 2.51. कोशिश करोगे? चलो, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को यूनिट होता है क्या? यस, उनको यूनिट होता है, लेकिन अपने क्वेश्चन में कुछ उन्होंने दिया नहीं है तो अपन नहीं लिखेंगे फिर। ठीक है, अपने क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने नंबर्स बोला है, तो नंबर्स है तो फिर अपन कैसे लिख सकते हैं उसको यूनिट वगैरह, है ना? नहीं लिख सकते, तो इस वजह से मैंने नहीं लिखा है यूनिट। चलो फटाक से बताओ, थोड़ा टाइम ले लो एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। अभी 10:36 हुआ है, टेक 4 minutes एंड टेल मी द आंसर। Answer the questions, है ना, before the time. Okay, so yes, xi is what? 25, 21, 23, 29, 27, 22, 28, 23, 27 and 25. सही है? 25, 21, 23, 29, 27, 22, 28, 23, 27 and 25. I need to find out summation xi now. Okay, I need to find out summation xi. Summation xi, yes. How much is this? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
मतलब 2000 प्लस कितना आ रहा है तुम्हारा समीशन एक्स है, जरा कंफर्म करो। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 and 9 18, 18 and 7 25, 25 and 2 27, 27 and 8 250। एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ सही है सही है सही है। 6 and 3 9, 9 and 9 18, 18 and 7 25, 25 and 2 it is 27, 27 and 8 it is 35, 35 40 and 50, correct, so it is 250. Then I need to find out x bar. X bar is how much? Summation xi upon n. Summation xi is 250. How many observations I am having? I am having 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So मेरे पास 10 observations है, so I am getting how much? 25. So xi minus x bar I need to find out. Xi minus x bar. So it is equal to 25 minus 25 0. 21 minus 25 it is -4. 23 minus 25 it is -2. 29 minus 25 it is 4. 27 minus 25 it is 2. 22 minus 25 it is -3. This is +3. Then 23 minus 25 it is -2. 27 minus 25 it is 2. 25 minus 25 is what? 0. Now xi minus x bar square. So 0, 16, 4, 16, 4, 9, 9, 4, 4, 0. So summation xi minus x bar whole square is equal to what? 16 and 4, 20. 20 and 16, 36. 36 and 4, 40. 40 and 9, 49. 49 and 9, it is 58. 58 and 8, it is 66. So how much is variance? Variance is equal to summation xi minus x bar whole square upon n. Xi minus x bar whole square is 66 and n is how much? 10. So it is 6.6. Standard deviation is square root of variance. Standard deviation, square root of 6.6. 6.6 is what? 2.51. They have given to you. Done. Okay. So that is your answer for raw data. So raw data के बारे में I hope सब कुछ समझ में आया तुम लोगों को. Okay. So that was all about your raw data. अब थोड़ा सा अनग्रुप डेटा की तरफ चलते हैं. अनग्रुप डेटा मतलब हमारे ऑब्जर्वेशंस रहते हैं और हमारी फ्रीक्वेंसीज रहती है, नॉट क्लासेस. I am saying observations and frequencies, not classes. Okay. So yes. So variance and standard deviation for ungrouped data. Okay, variance and standard deviation for what? Ungrouped data. तो फिर चलते हैं फिर आगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. यस, उससे पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ तुम लोगों को. फॉर्मूला क्या है? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे ना एक चीज मैं भूल गई. एक फॉर्मूला मैंने मुझे बताना चाहिए था, मतलब बताना था. आई फॉरगॉट. अपना जो वेरिएंस होता है ना रॉ डेटा के केस में, उसका फॉर्मूला अपन ने ये देखा है ना, xi minus x bar whole square upon n. तो हमारे पास और एक फॉर्मूला होता है which is summation xi square upon n minus x bar whole square. ये एक फॉर्मूला होता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका स्क्वायर रूट होगा. सो ये फॉर्मूला है, ये भी कई बार बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है, मतलब बहुत सिंपल. इनफैक्ट ये ज्यादा सिंपल जाता है कभी कभी सॉल्व करने के लिए. ठीक है. सो यस, ओके, चलो फिर आगे बढ़े अभी. सो इधर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. दोनों में से कोई भी फॉर्मूला चल जाता है. ओके, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन. फॉर्मूला ऐसा है fi इंटू xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n. fi इंटू xi माइनस x बार होल स्क्वायर. तो यस, इसका और एक फॉर्मूला है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो ज्यादा यूज करेंगे अपन. fi इंटू एक्स बार स्क्वेयर अपॉन n माइनस एक्स बार
होल स्क्वायर ऐसे fi into xi minus x bar whole square, that is one formula, and fi xi square upon n minus x bar square, that is another formula. अब अनग्रुप डेटा के लिए x बार का फॉर्मूला भी अलग होता है. x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन n, ये होता है x बार. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. वेरिएंस के केस में, ओके, वेरिएंस के केस में ऑलवेज रिमेंबर हमारे पास ये चीज तो है ही, लेकिन x बार की तरफ भी ध्यान देना है. x बार के फॉर्मूला में गलती कर देते हैं लोग. डोंट डू दिस. ओके, सो क्या क्या लगेगा अपन को? fi xi लगेगा और fi xi स्क्वायर लगेगा. ये फॉर्मूला अप्लाई करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, पहला वाला. सो वी डोंट यूज दिस वन, वी गो विथ दिस वन. ओके, इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा. ग्रुप रॉ डेटा है तो तुम्हारे लिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अनग्रुप डेटा होता है तो एक्चुअली फर्क पड़ता है चीजों का. ठीक है, हाँ ठीक है, चलो, ऑल राइट. तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. xi के वैल्यूज दिए हुए हैं अपन के पास और fi के वैल्यूज दिए हुए हैं. xi is what? 2, 4, 6, 8, 10. f is what? 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, so xi, fi. अब हमें क्या करना है? अब हमें चाहिए fi xi. Okay, we want fi xi. 2 into 5, 10. 4 into 4, 16. 3 into 6, 18. 2 into 8, 16. 1 into 10, 10. Okay, then fi xi square. अब क्या करेंगे fi xi square को? fi xi का जो कॉलम है उसी को xi से मल्टीप्लाई कर देंगे. So I will get fi xi square. Okay, so yes, fi into xi. So 2 into 10, 20. 16 into 4, 64. 18 into 6 कितना होता है वो? 128 होता है ना. 8 6 नहीं सॉरी 108 होता है. ओके, yeah, I guess 128 होता है. Yes, this is 128. Okay, this is what? 100. तो fi xi स्क्वायर भी अपन ने फाइंड आउट किया. ओके, fi xi स्क्वायर भी अपन ने फाइंड आउट किया. अब चलते थोड़ा सा आगे. अब हमें क्या करना है? अब हमें पहले x बार फाइंड आउट करना है. x बार फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसका समेशन चाहिए. समेशन fi xi I want. How much is this? 1 2 3 4 5 50. 50 plus 20, it is 70. 50 plus 20 is what? 70. Okay, so x bar is what? Summation fi xi upon n. fi xi is what? 70 upon n. कैसे मिलेगा? n मिलेगा अपन को यहां से. summation fi. How much is this? 5 and 4, 9. 9 and 3, 12. 12 and 2, 14. 14 and 1, 15. Okay, 15. So how much is this then? It is, yes, 14 by 3. Okay, 5 3s are 5 1s are 5 4s are. So it is 14 by 3. So I got x bar is equal to 14 by 3. तो मेरे पास x बार है. तो अब क्या करेंगे अपन? fi xi स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. समेशन fi xi स्क्वायर कितना है फिर ये? 1 2 3, it is 300. Okay, 28 and 8 is, it is how much? 36. 36 and 4 is how much? 40. Okay, ये 300 plus ये 80, ये कितना हो गया? 4 and 8, 12. 80 नहीं है, सॉरी, वो कितना है? 80 and total it is 400. Okay, this is 4 and 8, 12. 12 and 8, 20. So it is 420, correct. So it becomes 420. Okay, I was missing this too. Okay, so fi xi square I got. Okay, now I want to find out variance.
It is how much? Summation fi xi square upon n minus x bar square. So fi xi square is how much? 420. 420 upon n is how much? 15 minus x bar is how much? 14 by 3 whole square. Any doubt? Yes, कुछ problem हो तो बोल दो. So 420 upon 15. How much is this? Minus 14 square is 196. 3 square is 9. Okay. So yes, I'll take LCM. LCM is how much? 15 and 9 na. So कितना आता है? 45. Okay. So it is 0, 6, 12 minus 5 6 are 30, 5 4 are 5 9 are 45, 45 and 3 48, 980. Okay, 0 6. Yes, how much is this? 0 8 2 45. Okay, so how much is this? 15 3 से नहीं हो रहा है ना, 3 से नहीं होगा. 5 9s are 5 5s are. So 56 by 9 should be the answer. Okay, 56 by, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? Is there any गड़बड़? चलो ठीक है, सही है, सही है. So 9 6 are 54, then 1, सही है ना? 1 नहीं आएगा, 2 ना, 9 2 are 18, then 2. So ये 2 2 2 continue हो रहा है. Am I right? Yes, 56 by 9 it is 6.222 continuation में जा रहा है. सही है ना? 280 by 45. Correct. 6.2222. और standard deviation अगर चाहिए तो, so standard deviation is square root of variance, which is equal to square root of 6.22 approximately. Done? Yes. So this is your answer. कुछ problem है किसी को? Is there any doubt to anyone? चलिए फिर आगे. चलो, question number 4. Compute variance and standard deviation. X and F. X is what? 1 3 5, 1 3 5 7 9. Frequency is what? 5 10 20 10 and 5. Okay, so yes, चलो ट्राई करोगे, कोशिश करो, चलो फटाफट. ये सारे कैलकुलेशंस मैच कर रहे हैं क्या? कंफर्म करो एक बार. यस, एक बार सब लोग कंफर्म करो. यस, ओके. तो फिर अभी अपन को चाहिए एक्स बार. एक्स बार क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन. सो एफ आई एक्स आई कितना हो गया? 250. एन कितना हो गया? 50. सो आई एम गेटिंग 5. ओके, आई एम गेटिंग व्हाट? 5. नेक्स्ट, what I want, I want this summation fi xi. ये हो गया. अभी हमें variance चाहिए. So variance is how much? Variance is summation fi xi square upon n minus x bar square. So fi xi square कितना आया? 1490. x bar कितना आया? 5 upon n. n कितना है? 50. So how much is this? 5 2s are 10.
5 9s are 45.8 minus 25, so which is equal to 4.8. so मैं तुम्हारे आंसर में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, चेक इट आउट एक बार, कहीं पे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा. So standard deviation is what? Square root of variance, है ना, square root of variance, which is equal to under root of 4.8. That is the answer. Any doubt? अभी किसी को कुछ डाउट है? Yes. Done or not? ठीक है ना? Okay. और क्वेश्चन है क्या? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 कोशिश करो फास्ट. Question number 5. Age in years is given to you. Number of students is given to you. मतलब तुम्हें xi के वैल्यूज दिए हुए हैं और fi के वैल्यूज दिए हुए हैं. xi is what? 10, 11, 12, 13, 14. fi के वैल्यूज 10, 20, 40, 20 and 10. Okay. So yes, tell me fast. कोशिश करो, चलो फटाफट. एक आंसर आया है मेरे पास 6.191. यस. ओके, सो देखते हैं फिर. अभी ये अपने पास fi है, ये xi है. आई वांट fi xi, so which is 100, it is 220, it is 480, it is 260, it is 140. ओके. अब fi xi स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ओके. ये क्वेश्चन है ना, अपन बाद में फिर से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें अपन मे बी अपन शिफ्टिंग स्केलिंग का जो फंडा है वो यूज करेंगे अपन. ओके. इसमें तो फिर यस, अभी फिलहाल तो सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मल मेथड से. दिस इज हाउ मच? 1000. 11 into 220, 11 2s are 22, 11 2s are 22 and 2 24, 12 0 0, 12 8s are 96, 12 4s are 48, 48 and 9 is how much? It is 576. I mean 5760. 0, 13 6 are 78, 13 2s are 26, 26 and 7, it becomes 33. 0 and 1960. Okay, so these things I am having. Summation fi xi is equal to 100 200, that is 300 plus 4 700, 700 plus 9, 700 plus 2 900, 900 plus 100, it is 1000. Okay, now this is how much? This is 100, 100 and 100, मतलब ये हो गया 1200. Okay, 1200. So xi summation fi xi square कितना आ रहा है फिर? 0 0 0 0. This is 0. 8 and 8 16, 16 and 6 22. Okay, 22. 2 and 4 6, 6 and 7 13, 13 and 3 16, 16 and 9 it is 25. 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 5 10, 10 and 4 14. So 14 5 to 0. Okay, so कितना है फिर? x bar कितना आया? Summation fi xi upon n, which is 1200 upon n. N is how much? 10 and 20 30, 30 and 40 70, 70 and 30, it is 100, coming out to be 12. Okay, अब वेरिएंस फाइंड आउट करना है हमें. वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट? वेरिएंस is equal to summation fi xi squared upon n minus x bar square. fi xi square कितना है? 14520.
100 माइनस x बार कितना है 12 square. So how much is this? 145.2 minus 144. Okay, so it is 1.2. And the standard deviation is what? Under root of 1.2. Any doubt? कुछ डाउट है किसी को तो बोल दो. ओके यही क्वेश्चन जो है ना वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे अपन आने वाले हैं. लेकिन मेरा कहना ये है कि सबसे पहले अपन एक बेसिक एक फॉर्मूला का जो एक पैटर्न है वो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है, अपन फिर उसके बाद जाएंगे चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है उसमें. ओके चलो, तो फिर अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आसान है. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या करना पड़ेगा तुम लोग ही बताओ मुझे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. हाइट इन इंचेस और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बोलो कैसे करेंगे सॉल्व. ग्रुप्ड डेटा है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 में. ग्रुप्ड डेटा को कैसे सॉल्व करेंगे, कैन यू टेल मी. ग्रुप्ड डेटा को कैसे सॉल्व करेंगे, कैन यू टेल मी. एनी आइडिया. कुछ नहीं है, कुछ भी अलग कुछ करना नहीं है, सेम प्रोसेस सेम फॉर्मूला, सिर्फ हमें क्या लेने हैं मिड वैल्यूज लेने हैं. सब कुछ सेम, सिर्फ हमें क्या लेने हैं मिड वैल्यूज लेने हैं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. 60 to 62 61, 62 to 64 63, 64 to 66 65 67 69. एंड हमारे पास ये एक्स आई के वैल्यूज है और अब ये आएंगे एफ आई के वैल्यूज. एफ आई क्या क्या है अपने पास 430 45 430 45 15 एंड 6. ओके चलो टेल मी फास्ट. क्या वे एक्स मिला एफ मिला, सेम फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई upon n and variance is what summation f i x I square upon n minus x bar square. यही करना है अपन को और कुछ नहीं करना. ठीक है चलो कोशिश करो फास्ट, है ना. एफ आई एक्स आई तो आया ही होगा अभी तक. यस कितना है फिर 6478. ओके और एफ आई एक्स आई स्क्वायर कितना आया फिर यस बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं ना, तो इसी का सोल्यूशन है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. वो बताऊंगी मैं भी तुम लोगों को. हैव पेशेंस, थोड़ी देर बाद वही सीखने वाले अपन. एक्चुअली वो नेक्स्ट इसमें ही होगा अभी आफ्टर दिवाली मोस्ट प्रोबेबली. इसमें तो अपन अभी क्वेश्चन नंबर 6 ले लेंगे फिर रुकते हैं. कितना है समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर. यस अरे बाप रे बड़ी वैल्यू आ रही है फिर ये तो 41980. ठीक है ये चीज सीखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी. So if I x square is 41990 upon n is how much? N is summation fi, which is equal to what? This is how much? 60. 60 and 30, and this is how much? 100. X bar is how much? X bar कितना आया? 6478 upon 100. So it is 64.78. And here it is 64.78 square. Here I am getting 4199.80 है ना. एंड 64.78 का स्क्वायर अपन को करना है. अरे बाप रे ये बहुत बड़ा हो गया ना क्वेश्चन. 64.78 ये क्वेश्चन एक्चुअली इसी से सॉल्व करना चाहिए था शिफ्टिंग एंड स्केलिंग से.
ठीक है। फॉर नाउ आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। वैसे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हम शिफ्टिंग एंड स्केलिंग से सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम पे मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। अभी टेम्पररी पर्पज के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ। सो इसका आंसर आता है 4196। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एनीवेज कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और उसका सोल्यूशन भी है अपने पास, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो हाउ मच इज दिस? इट इज ये कितना, ये माइनस करना है अपन को, 4199.80 माइनस 4196.45, 3.35. So standard deviation is what? Under root of 3.35. So नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल क्या सीन होता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6, देन वी विल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। मिसलेनियस के सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अभी। ओके, मिसलेनियस के सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करना अभी स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 3 and 2। ओके, 5 ऑब्जर्वेशंस मतलब n कितना हो गया? 5 हो गया। मीन कितना है? मीन इज हाउ मच? मीन इज 3। वेरिएंस इज हाउ मच? वेरिएंस इज 2। एंड ऑब्जर्वेशंस हमारे पास दिए हुए 5 में से 3 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको बचे हुए 2 ऑब्जर्वेशंस को ए एंड बी लिखते हैं। ओके, लेट अदर 2 ऑब्जर्वेशंस बी ए एंड बी। ओके, सो ऑब्जर्वेशंस कौन से हो गए फिर अपने पास? 1, 3, 5 ए एंड बी, है ना? ये ऑब्जर्वेशंस अपने पास हो गए। ठीक है, हमें पता नहीं है कि कौन से ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, तो इस वजह से अपन ने क्या किया, ए एंड बी अज्यूम कर लिया। लेकिन हमें एक्स बार पता है। हमें क्या पता है? एक्स बार इज हाउ मच? 3। तो हमें एक्स आई माइनस एक्स बार मिल जाएगा। Okay, or else what you can do is mean x bar is what? X bar is 3, और x bar का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स आई। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स आई अपॉन एन। तो x बार इज हाउ मच? 3। x समेशन एक्स आई कितना आया? 3 plus 1, 4 plus 9, 4 plus 5, 9, 9 plus A plus B upon n is how much? 5. Okay, n is how much? 5. तो ये इक्वेशन अपन को मिल गया 5 equal to 9 plus A plus B. So it is how much? 6 is equal to A plus B. 6 is equal to A plus B. Now I want to find out variance. Variance कैसे मिलेगा? एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, या फिर मैंने तुम लोगों को और एक फॉर्मूला बताया है। कौन सा फॉर्मूला? यस, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो इसको लगाते हैं ना फिर, है ना? सो एक्स आई स्क्वायर 1925 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर कितना आया फिर? 1 plus 9 plus 25 which is 35 plus a square plus b square. Okay, so how much is this? Variance is equal to summation xi square upon n minus x bar square. एक समेशन एक्स आई स्क्वायर कितना है? 35 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एन कितना है? 5 माइनस एक्स बार कितना है? एक्स बार इज 3 एंड वेरिएंस इज 2. Okay, so how much is this? 10 equal to 35 plus a square plus b square minus 45. Okay, so ये आया 20. 20 is equal to a square plus b square. Done. a square plus b square. तो yes, a square plus b square कैसे मिलता है? a plus b whole square. ठीक है,
कोई बात नहीं, a प्लस बी अपने पास 6 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास 20 है, तो ये थोड़ा सा सॉल्विंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो एक काम करते हैं फिर अपन यहाँ से a के वैल्यू को उठाते हैं। a का वैल्यू कितना आया 6 माइनस बी, ओके। इस 6 माइनस बी को उठा के यहाँ पे रख देते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 6 minus b. So 20 is equal to a is what? 6 minus b square plus b square. So 20 is equal to 36 minus 12b plus b square plus b square. So b square plus b square it is 2b square minus 12b plus 16 equal to 0. Okay, so how much is this? B square minus 6b plus 8 equal to 0. तो b कितना आया? b minus 4, b minus 2 equal to 0. So b is equal to 4 या फिर b is equal to 2. अभी अगर b is equal to 4 है, if b is equal to 4, then a is equal to what? 6 minus 4, which is 2. है ना? If a is equal to 2, then b is equal to what? 6 minus 2, which is 4. मतलब सेम ही है। तो बचे हुए ऑब्जर्वेशंस क्या हो सकते हैं? तो 4 and 2 हो सकते हैं, फिर 2 and 4 हो सकते हैं। तो हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें सीक्वेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो ऑब्जर्वेशंस are 2 and 4. That's the point. Yes, understood or not? ठीक है, ओके। सो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस को अज्यूम किया है और जैसे जैसे अपन का डिसाइड हुआ था वेरिएंस फाइंड आउट, ये रॉ डेटा है बेसिकली, दिस इज व्हाट बेसिकली रॉ डेटा। तो रॉ डेटा का जो भी, हाँ बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला अलग यूज किया क्योंकि अपने कॉम्प्लिकेशंस बचाने थे अपन को, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते थे। ओके, इस वजह से सिर्फ मैंने क्या किया है, फॉर्मूला अलग लिया है और कुछ नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ, वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिवाली। सो हैप्पी दिवाली, catch you soon.